मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। आपका जो कॉमन सॉल्ट वाला पोर्शन बाकी था सॉल्ट वाला, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज ए कॉल्ड एज कॉमन सॉल्ट। उसको क्या कहते हैं? कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, जो कि फूड में यूज़ किया जाता है। इट इज़ ड्राइव फ्रॉम सी वाटर। और कहाँ से बनता है? सी वाटर से बनता है। रॉक सॉल्ट इज द ब्राउन कलर लार्ज क्रिस्टल। दिस इज माइंड लाइक कोल। जो रॉक सॉल्ट होते हैं, जो बड़े बड़े पत्थर बनते हैं पहले तो सॉल्ट के, तो उनको माइंड किया जाता है, फिर जैसे कोल बनता है वैसे इसको किया जाता है, सॉल्ट बनाया जाता है। कॉमन सॉल्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर मैनी मटेरियल्स ऑफ डेली यूज़। इसको रॉ मटेरियल के तौर पे भी, रॉ मटेरियल मतलब जो एक सब्सटीट्यूएंट की तरह भी यूज़ किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, इनको बनाने में भी यूज़ होता है। कॉमन सॉल्ट बनता कैसे? HCl को, जब HCl को आप NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा NaCl बनता है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा जो मैंने बताया था कि रॉ मटेरियल NaCl यहाँ पे यूज़ होना है। ये कैसे? यहाँ से सॉल्ट से आपसे क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं, कॉमन नेम क्या है, केमिकल नेम क्या है, और उसके अलावा फॉर्मेशन क्या है और यूजेस क्या है। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर्ड बाय मेथड कॉल्ड क्लोरएल्कली, और जिस प्रोसेस से बनता है उसको क्या बोला जाता है? क्लोरएल्कली प्रोसेस बोला जाता है। बिकॉज वी गेट क्लोरीन एंड ए बेस इन दिस। और इसको क्लोरएल्कली क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमें इसमें क्लोरीन ऑब्टेन होती है। तो देखिए, एक क्वेश्चन दी गई है इसकी फॉर्मेशन की। NaCl को H2O के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बना हमारा? NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। ठीक, ऑल राइट। ये सॉल्ट NaCl का आपको कैथोड पे, एनोड पे दिखाया गया। NaOH बनेगा। H2 यूज जो बन रहा है, H2 देखिए बनने, वो क्या यूज़ होता है? फ्यूल की तरह एंड फर्टिलाइजर्स की तरह यूज़ होता है। Cl2 जो हमारा एनोड पे आया, वाटर ट्रीटमेंट, PVC, CFC, पेस्टिसाइड्स बनाने में यूज़ किया जाता है। NaOH जो कि हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोप एंड डिटर्जेंट मेकिंग पाउडर, पेपर एंड फैबर। ओके, अब देखो इसका यूज़ देख लो। H2 जब Cl के साथ रिएक्ट करेगा, HCl बनेगा। यूज इन इंडस्ट्री, मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स। और Cl2 NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, ब्लीच, हाउस होल्ड ब्लीचिंग और फैब्रिक्स के तौर पे यूज़ किया जाएगा। इतना क्लियर है? ये वहाँ क्या था? सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपका ये होमवर्क है, NCERT में इसका कॉमन नेम दिया गया है, जिसको आप लिखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। बनता कैसे है? जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस दिया गया है, Cl2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा? CaOCl2 प्लस H2। ये जो CaOCl2 है, यही हमारा क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है। यूज इसका कहाँ का है? यूज इन टेक्सटाइल्स, फैक्ट्रीज एंड लॉन्ड्री। यूज एंड डिसइंफेक्टेंट। उसको टेक्सटाइल और फैक्ट्रीज में यूज़ किया जाता है, लॉन्ड्री में यूज़ किया जाता है, और कीड़े वगैरह मारने में यूज़ किया जाता है। ऑलराइट, अब आते हैं बेकिंग सोडा। कॉमन नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। प्रिपरेशन: NaCl को वाटर, CO2 और NH3 के साथ रिएक्ट कराएंगे, बनेगा हमारा NH4Cl NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑन हीटिंग NaHCO3, इसको हीट करते हैं तो क्या बनता है? Na2CO3 H2 और CO2। CO2 प्रोड्यूस कॉज डफ टू राइज एंड मेक केक्स, पेस्ट्रीज एंड स्पॉन्जी। इसका यूज़ होता है, यूज इन हाउस होल्ड इंग्रीडियंट्स ऑफ एंटासिड एंड मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर वगैरह में यूज़ किया जाता है। जो बेकिंग पाउडर आपके घर में केक वेक बनाने में यूज़ होता है, उसी बेकिंग पाउडर की बात हो रही है। आपको बता रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन यही आते हैं कि कॉमन नेम क्या है या केमिकल नेम क्या है, प्रिपरेशन कैसे है और यूजेस क्या है। अब आता है नेक्स्ट वॉशिंग सोडा। प्रिपेयर कैसे किया जाता है? रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है? यहाँ जो Na2CO3 बना ना, इसी को रिक्रिस्टलाइज किया जाएगा। Na2CO3 को 10H2O के साथ देखो रिएक्ट कराया तो हीट दी तो क्या बना? Na2CO3.10H2O। आर यू गेटिंग मी? ऑल राइट, ये जो हमारा Na2CO3.10H2O है, ये हमारा फॉर्मूला है वॉशिंग सोडा का। यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। इसको यूज़ कहाँ किया जाता है? ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस,
क्लीनिंग एजेंट की तरीके से यूज़ किया जाता है। वॉशिंग सोडा है नॉर्मल जो आप लोग जानते हैं। रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स को बनाने में यूज़ किया जाता है। अब जो हमारा टॉपिक बचता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इससे पहले जो आपका सॉल्ट वाला पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया है, वहाँ से डाउट आप पूछ सकते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब वाटर दिखाई नहीं दे रहा है कि वाटर है, बट वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स वहाँ प्रेजेंट हैं। फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। किसी सॉल्ट में अगर हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि वाटर है, बट वहाँ वाटर प्रेजेंट है। ऑन हीटिंग कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, एग्जाम्पल दिए हुए हैं। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल होता है CuSO4.5H2, ये फार्मूला है। क्रिस्टल वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर, फार्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, इसका फार्मूला है CuSO4.5H2O। नेक्स्ट आता है जिप्सम ऑल्सो कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जिप्सम में भी क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। फार्मूला क्या है, CaSO4.2H2O, उसका फार्मूला क्या है, CaSO4.2H2O। ये फार्मूले भी याद करना ज़रूरी है, ये यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इट बिकम CaSO4.5H2O। CaSO4.5H2O कब बनेगा, ये 2H2O जब था ये ब्रेक डाउन हो जाता है, 1.5H2O अलग हो जाता है और CaSO4.5H2O बनता है। इसको क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस कहाँ कहाँ हैं, इज यूज एज प्लास्टर फॉर फ्रैक्चर्स बोन, जो बोन्स वगैरह टूट जाते हैं उनको साफ करने में यूज होता है, जोड़ने में। When plaster of Paris is mixed with water, it changes to gypsum। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर फिर से वाटर के साथ मिक्स किया जाएगा तो वो क्या करेगा, जो 1.5H2O वाटर मॉलिक्यूल अलग हुआ है उसको दोबारा से ऑप्टेन कर लेगा और वापस से जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, मेकिंग टॉयज, डेकोरेटिव मटेरियल, स्मूथ सरफेस। बेटा इस चैप्टर से ये जो पोर्शन आज बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चन अब आप देख सकते हो, जो नहीं आएंगे वो पूछेंगे। देखिए यही पूछा गया है, केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ 1 स्ट्रॉन्ग एंड 1 वीक एसिड, एक्सप्लेन वाई प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। अब देखो यहाँ एक क्वेश्चन है कि क्यों रखना पड़ता है कि मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में, क्योंकि क्या मैंने बताया, जैसे ही वो वाटर के कांटेक्ट में आएगा वो 1.5H2O मॉलिक्यूल ले लेगा और वापस से जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमें उसे रखना तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही में ही है। कॉमन सॉल्ट इन सोप इंडस्ट्री, ऑलराइट, ये आप देख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक एंड शेयर।